अध्याय 9 पारिवारिक संबंध। और कुछ नपुंसक ऐसे हैं जिन्होंने स्वर्ग के लिए अपने आप को नपुंसक बनाया है। मत्ती 19:12। जॉन वेस्ली 48 वर्ष की अवस्था तक अविवाहित रहे। विवाह उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। जहां वैवाहिक जीवन से उनके जीवन को सहज बनना चाहिए था, वह वास्तव में उनके भावी जीवन के लिए दुख का कारण सिद्ध हुआ। अपने लड़कपन में वेस्ली अक्सर अपने अविवाहित रहने की बात किया करते थे। उनकी इस टिप्पणी पर लोग हंसा करते थे, परंतु संभवतः परमेश्वर की उनके जीवन के प्रति कुछ ऐसी ही इच्छा थी। एलिया, एलिशा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, इंग्लैंड का जॉन वेस्ली तथा अमेरिका के फ्रांसिस एस्बरी सब महान धार्मिक अगुवे थे और संभवतः सभी को वैवाहिक संस्कार के पवित्र बंधन से स्वतंत्र रहकर जीवन व्यतीत करने की बुलाहट थी। समस्त याचक वर्ग से अविवाहित रहकर कार्य करने की अपेक्षा नहीं, परंतु इन व्यक्तियों का कार्य कुछ इस प्रकार का था कि वे अकेले रहकर लक्ष्य को भली भांति प्राप्त कर सकते थे। कुछ भी समझा जाए, वेस्ली स्त्रियों के प्रति कुछ अधिक ही उदासीन एवं संकोची थे। संभवतः इसका कारण उनके युवावस्था में किए गए प्रेम की असफलता थी। जब वह 22 वर्ष के थे तो उनकी भेंट एक युवा स्त्री से हुई थी जो उनके लिए एक अच्छी पत्नी सिद्ध होती, परंतु उस समय वेस्ली के सम्मुख उनका अध्ययन विवाह करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। और जब उन्होंने उसे विवाह करने का निर्णय किया, उस समय उस स्त्री की मंगनी सानी स्कूल के एक अध्यापक के साथ तय हो चुकी थी। वेस्ली के लिए यह एक असहनीय आघात था और निसंदेह यह एक कारण था कि आगे चलकर भी वेस्ली ने ग्रेस मरी के साथ विवाह नहीं किया, जबकि यह ऐसी स्थिति में थे। ग्रेस मरी सी कैप्टन की पत्नी थी। अपनी प्रथम संतान की मृत्यु के बाद उसका रुझान धर्म की ओर हुआ और वह उसी में सांत्वना की खोज करने लगी। जॉन वेस्ली के प्रचार में उनका रूपांतरण हुआ और उन्होंने तुरंत मेथोडिस्ट संप्रदाय की सदस्यता ग्रहण कर ली। साथ ही उन्होंने विलास तथा आनंद के सांस्कारिक जीवन से अपना नाता तोड़कर पूर्णतया स्वयं को धर्म के कार्यों में समर्पित कर दिया। जब उनके पति समुद्री यात्रा से लौटे तथा उन्हें अपनी पत्नी के रूपांतरण का पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। श्रीमती मरी को धमकाते हुए उनके पति ने कहा कि यदि उसने अपनी धार्मिक विचारधारा में परिवर्तन नहीं किया तो वह उसे किसी पागल खाने में भर्ती करा देगा। उसने उसे भयभीत करते हुए कहीं दूर निकल जाने की धमकी दी। अपने पति के प्रति प्रेम तथा उसकी आत्मा के प्रति कर्तव्य चिंता के कारण श्रीमती मरी बीमार पड़ गई। अंत में पति ने अपने हट को त्याग किया, मेथोडिस्ट सदस्यों को बुलाकर अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना का अनुरोध किया तथा स्वयं भी अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दिया। परमेश्वर की आशीष प्राप्त कर श्रीमती मरी को स्वास्थ्य का लाभ हुआ। कुछ ही समय बाद कैप्टन मरी को लंबी समुद्र यात्रा पर जाना पड़ा और इसी यात्रा के मध्य उनका देहांत हो गया। इस समय तक वेस्ली ग्रेस मरी से परिचित हो चुके थे। उनकी धार्मिकता का उत्साह तथा उदारता के कारण लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित हो चला था। शीघ्र ही उन्हें न्यू कैसिड के एक अनाथालय का अधिकारी बना दिया गया। यहाँ पर वेस्ली ने भी प्रचारकों को विधवाओं तथा उनके आश्रितों हेतु एक अनाथालय की स्थापना कर रखी थी। यहाँ अक्सर वेस्ली तथा उनके प्रचारक भी ठहरा करते थे। शीघ्र ही श्रीमती मरी को स्त्रियों के बीच एक योग्य अगुवा के रूप में मान्यता मिली तथा उन्हें उनका कक्ष अगुवा नियुक्त किया गया। उन्होंने दूर दूर तक यात्राएं कर स्त्रियों से भेंट की, नई समूह स्थापित किए तथा उन्हें अधिक उदार बनने एवं भक्ति भावना से प्रेरित किया। हर क्षेत्र के लोग उससे अत्यधिक प्रेम करते थे। वह जहां कहीं भी जाती उनका हर्ष उल्लास के साथ स्वागत होता तथा विदा होने पर शोक एवं दुख की अभिव्यक्ति होती। वेस्ली ने मरी के निष्ठापूर्वक कार्य और परिश्रम को देखा और उन्हें ईश्वर की ओर से नियुक्त अपने एक साथी के रूप में देखने लगे। मरी की रुचियां, स्वभाव, विचार तथा लक्ष्य बहुत कुछ वेस्ली के अनुरूप ही थे। वेस्ली ने अपने अन्य सहकर्मियों से मरी के साथ विवाह हेतु विचार विमर्श किया तथा उन्हें लोगों से ऐसा करने की परामर्श भी मिली, परंतु वेस्ली ने प्रस्ताव करने में संकोच किया तथा संकोचवश कुछ अधिक ही समय लगा दिया। इस बीच जॉन बेनेट नामक एक अन्य व्यक्ति ने, जो मरी से प्रेम करते थे,
उनसे विवाह का प्रस्ताव रख दिया। यदि वेस्ली ने इस विषय तनिक भी इच्छा एवं पहल की होती तो संभवतः उनका मरी से विवाह हो जाता और वह एक सफल वैवाहिक जीवन व्यतीत करने का अधिकार प्राप्त कर लेते। इस बीच चार्ल्स वेस्ली ने जॉन बेनेट के साथ मरी के विवाह को अधिक प्रोत्साहित किया, क्योंकि उसके विचार से मरी उसके भाई के लिए उपयुक्त साथी नहीं थी। और एक प्रातः चार्ल्स वेस्ली तथा श्री विटफिल ने जॉन वेस्ली से भेंट कर उन्हें ग्रेस मरी तथा बेनेट के विवाह संपन्न हो जाने की सूचना दी। वेस्ली ने धैर्य से समाचार सुना। विवाह के 10 वर्ष बाद ही बेनेट का देहांत हो गया था, परंतु वेस्ली की श्रीमती बेनेट से दोबारा भेंट होने तक 40 वर्ष की लंबी अवधि व्यतीत हो चुकी थी। अतः भेंट होने पर पिछले दिनों के संदर्भ में कोई वार्तालाप नहीं हुआ। अब तक वेस्ली ने यह निर्णय कर लिया था कि विवाह करना उनका एक कर्तव्य है तथा वह अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। संभावनाओं की सूची में अब ग्रेस मरी का नाम नहीं था। अब वेस्ली का ध्यान श्रीमती वलीज की ओर गया, जो लंदन के किसी व्यापारी की विधवा थी। 4 बच्चों की मां एक स्वतंत्र विचार की स्त्री थी और अच्छी मान मर्यादा के कारण लगा कि वेस्ली की पत्नी के रूप में वह एक अच्छी साथी ठहरेगी। स्वभाव एवं व्यवहार की दृष्टि से भी वह एक अच्छी स्त्री प्रतीत होती थी। इससे पूर्व देरी कर देने के कारण वेस्ली विवाह के 2 अवसर गवा चुके थे। अतः इस बार उन्होंने कुछ अधिक ही तत्परता दिखाई और तत्परता के साथ ही उनका प्रस्ताव स्वीकार भी हो गया और वह शीघ्र ही विवाह बंधन में बंध गए। परंतु विवाह के 4 माह के भीतर यह स्पष्ट हो गया कि यह एक सफल विवाह नहीं था। विवाह से पूर्व यह तय किया गया था कि वेस्ली यात्राओं एवं संदेशों की संख्या में कोई कमी नहीं करेंगे। अपने अन्य प्रचारकों के लिए भी उनके यही नियम थे। श्रीमती वेस्ली अपने पति के साथ समस्त यात्राओं पर जाती, परंतु साथ ही शिकायत भी करती रहती। कभी लंबी यात्रा, कभी मार्ग की खराबी या कभी धर्मशालाओं की सुविधाओं का अभाव। वह घर पर नहीं ठहरती और जब कभी भी वह अपने पति के साथ घर पर होती तो वेस्ली को प्रचार, रोगियों से भेंट, समितियों का दौरा तथा पत्राचार के लिए समय निकालना पड़ता था। श्रीमती वेस्ली का विचार था कि उनके पति उनकी अपेक्षा अपने कार्य को अधिक महत्व देते हैं। वह वेस्ली से ईर्ष्या करने लगी थी, यहाँ तक कि वह उनकी जेबों की तलाशी लेती ताकि कुछ ऐसे पत्र प्राप्त कर ले जिसके आधार पर वह वेस्ली को दोषी ठहरा सके। उन्होंने वेस्ली के कुछ आवश्यक कागज एवं गोपनीय सूचनाएं निकालकर उनके शत्रुओं तक पहुंचा दी ताकि वे वेस्ली को नैतिक एवं आचरण की दृष्टि से नीचा कर सके। वह यात्रा के समय वेस्ली की जासूसी करती, यहाँ तक कहा जाता है कि वह अक्सर 100 मील तक यात्रा कर केवल यह देखने पहुंचती कि वेस्ली उस नगर में किसके साथ पहुंचे। अक्सर श्रीमती वेस्ली का क्रोध हिंसात्मक रूप धारण कर लेता। एक घटना का उल्लेख करते हुए प्रचारक जॉन हैम्पन, जो वेस्ली के बहुत अच्छे मित्र में से नहीं थे, उन्होंने बताया कि एक बार जब मैं आयरलैंड के उत्तरी भाग में था तो किसी कारणवश एक कमरे में पहुंचने पर मैंने श्रीमती वेस्ली को अत्यधिक क्रोधित अवस्था में देखा। उनके पति फर्श पर थे तथा वह उनके बाल पकड़कर खींच रही थी। उनके हाथ में वे बाल भी थे जो उन्होंने जड़ सहित उखाड़ लिए थे। उस समय मुझे लगा कि इस प्रकार की दुष्ट स्त्री को धक्के मारकर हटा देना चाहिए। इतिहासकार रॉबर्ट साउथी ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि श्रीमती वेस्ली संभवतः यह चाहती थी कि उनके पति प्रेम के लिए सब कुछ त्याग कर मार्क एंटनी बनने का प्रयास करे, परंतु इस आशा में विफल होकर उन्होंने अपनी ईर्ष्या एवं पुण्य स्वभाव के कारण वेस्ली को इतनी यातनाएं दी कि उन्हें सुकरान एवं अय्यूब जैसी दुष्ट पत्नियों के साथ रखना न्याय संगत हो। परमेश्वर के अनुग्रह से प्रचारक ने अपने परिवार में उठने वाले इस भयंकर तूफान को किस प्रकार झेला, मात्र एक आश्चर्य ही था। परंतु इन विपरीत परिस्थितियों में वेस्ली द्वारा इंग्लैंड में हो रहे महान परिवर्तन के कार्य में कोई बाधा नहीं आई। वेस्ली को सबका सम्मान प्राप्त था। अंत में लगभग 20 वर्ष बाद अपने पति के कुछ कागजात एवं दैनिकियों को लेकर श्रीमती वेस्ली ने घर छोड़ दिया। जॉन वेस्ली ने अपनी जनवरी 1771 की दैनिकी में यह टिप्पणी लिखी, मैंने अपनी पत्नी को नहीं निकाला, मैं उसे नहीं बुलाऊंगा। वेस्ली का कहना था कि उसने सदा के लिए घर छोड़ दिया। यद्यपि 1772 के दैनिकी में उसकी पत्नी के साथ साथ यात्रा की चर्चा भी है। 1781 में श्रीमती वेस्ली का देहांत हो गया, परंतु अंतिम संस्कार हो जाने तक वेस्ली को इस विषय कोई सूचना नहीं दी गई थी। निसंदेह वेस्ली को इससे गहरा आघात लगा था। उन्होंने अपनी दैनिकी में लिखा,
मेरे लंदन पहुंचने पर मुझे सोमवार को हुई मेरी पत्नी के देहांत की सूचना मिली। यद्यपि आज संध्या को उसे दफनाया गया था, परंतु फिर भी मुझे 1 या 2 दिन तक उसकी सूचना नहीं दी गई थी। विवाह साधारणतया मनुष्य को बनाते अथवा उसके विनाश का कारण ठहरते हैं। यदि यह मिलन आनंदपूर्ण होता है तो उसके मधुर परिणाम निकलते हैं, परंतु यदि किसी कारणवश यह दुख का कारण बन जाए तो घर में होने वाली निरंतर कलह व संघर्ष उस मनुष्य और उसके सभी संबंधों को पूर्णतः ध्वस्त कर देते हैं। परंतु वेस्ली इन सब पर विनाशकारी बलों से ऊपर थे। जॉन वेस्ली एक महान व्यक्ति थे, एक महान कार्यकर्ता, महान यात्री, महान प्रचारक। यद्यपि उन्हें अन्य व्यक्तियों के समान ही परीक्षाओं का सामना करना पड़ा था, परंतु जहां अन्य परीक्षाओं में गिर गए वहां वेस्ली ने अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग परमेश्वर के लिए किया और अपनी प्रेम तथा अन्य भावनाओं को नियंत्रण में रखा। विवाह करने की अपनी भूल का एहसास हो जाने पर उन्होंने उसे भावी कार्यक्रम को पूर्ण करने हेतु एक क्रूज समझकर उपयोग किया। ऊंची उड़ान भरने वाली चील हवा के साथ नहीं परंतु विपरीत दिशा में होकर ऊंची उठती है। वैसे ही वेस्ली निश्चय ही अपनी पत्नी का विरोध सहने के बाद एक महान प्रचारक बने थे।